नमस्ते। बहुत से लोग ना बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर उन्हें हासिल करने में अक्सर दिक्कत आती है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि क्या सफलता का कोई और शायद ज्यादा टिकाऊ रास्ता है? हम्म। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतों पर आधारित एक हिंदी पॉडकास्ट समीक्षा के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मकसद है कि वो जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, उनकी छिपी हुई ताकत को समझें। हाँ, अक्सर हम बड़े मतलब एकदम नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं, सही। लेकिन ये शोध बताता है कि असली और जो टिकाऊ प्रगति है वो बहुत छोटे, लगभग परमाणु जितने छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले कामों से आती है। परमाणु जितने छोटे मतलब बहुत ही छोटे। हाँ बिल्कुल। लक्ष्य ये समझना है कि ये छोटे छोटे कदम मिलकर कैसे जिंदगी में एक बड़ा असर डाल सकते हैं। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये बहुत कम लगता है, नहीं? हाँ लगता तो है। 1% क्या होता है? पर साल भर में अगर इसे देखें तो ये लगभग 37 गुना बेहतरी बन जाती है। कमाल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, पर हमारी आदतों के लिए। सही। शायद हम इसे अनदेखा इसलिए कर देते हैं क्योंकि शुरुआत में इसका असर दिखता नहीं है। सही कहा। असर दिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है। स्रोत में वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। जैसे साइकिल की सीट थोड़ी और आरामदायक बना दी, अच्छा। खिलाड़ियों की मसाज लोशन बदल दिए, यूनिफॉर्म का कपड़ा बेहतर कर दिया, हेलमेट का डिजाइन थोड़ा बदल दिया। मतलब बहुत ही बारीक चीजें। हाँ, ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी चीजें सुधारी और इन सब ने मिलकर उन्हें दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक बना दिया। कमाल है। ये दिखाता है कि लगातार छोटे सुधारों की ताकत क्या है, बजाय इसके कि हम सोचें कि रातों रात कुछ बड़ा हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, पर क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स पर ही लागू होता है, या हम जैसे आम लोग भी ऐसे छोटे सुधारों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपनी जिंदगी में? नहीं नहीं, सिद्धांत बिल्कुल लागू होता है। ये छोटे सुधार किसी भी एरिया में हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत उठाता है, वो है आदतों और हमारी पहचान का रिश्ता। आदतें और पहचान, वो कैसे? देखो, आमतौर पर हम सोचते हैं कि आदतें लक्ष्य पूरा करने का जरिया है। जैसे वजन घटाना है तो डाइट की आदत डाल लो। हाँ, बिल्कुल यही तरीका लगता है। पर किताब कुछ और कह रही है। हाँ, किताब का तर्क है कि जो सच्ची टिकाऊ आदतें होती हैं ना, वो हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं, या यूं कहें कि वो हमारी पहचान बनाती हैं। पहचान बनाती हैं? मतलब ये कि सिर्फ वजन कम करने का लक्ष्य रखने से ज्यादा शक्तिशाली है ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। अब होते हैं जैसे सलाद चुनना या लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, वो आपकी उस पहचान को और मजबूत करते हैं। ये एक तरह का शिफ्ट है, परिणाम आधारित आदतों से पहचान आधारित आदतों की तरफ। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब आदतें सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये है कि हम असल में कौन हैं। एग्जैक्टली। पर सवाल फिर वही है कि ऐसी पहचान बनाने वाली आदतें असल में बनाएं कैसे? क्या कोई कोई फ्रेमवर्क है, कोई तरीका? हाँ बिल्कुल है। लेखक ने इसके लिए व्यवहार बदलने के 4 बहुत सरल नियम दिए हैं। 4 नियम? हाँ। जो आदत बनने की प्रक्रिया के 4 चरणों पर आधारित हैं। पहला है संकेत, क्यू। फिर आती है तीव्र इच्छा, क्रेविंग। उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है। तो अच्छी आदतें डालने के लिए हमें इन चारों चरणों को अपने लिए आसान बनाना है। ओके, तो वो 4 नियम क्या है फिर? तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत डालने के लिए जो संकेत है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। कैसे? इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। मतलब अपने इरादे को साफ साफ लिखना या सोचना। जैसे, मैं ये वाली आदत इस जगह पर इतने बजे करूंगा। अच्छा, प्लान बनाना। हाँ, या फिर हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं। मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। इससे नई आदत शुरू करना याद रहता है। ठीक है, ये हुआ पहला नियम, स्पष्ट करें। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई आदत मजेदार या आकर्षक नहीं लगेगी तो उसे करने की इच्छा, वो क्रेविंग कम होगी। हाँ, ये तो है। बोरिंग काम कौन करना चाहता है? बिल्कुल। तो यहाँ एक तकनीक काम आती है, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग? ये क्या? इसका मतलब है अपनी किसी पसंदीदा चीज को उस आदत से जोड़ देना जो थोड़ी उबाऊ लगती है।
जैसे मान लो आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो नियम बना लो कि वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक पर जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, तो वॉक करना आकर्षक बन गया। हाँ, अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आसान बनाना। हाँ, आदत शुरू करने में जितनी कम रुकावटें होंगी, मतलब जितनी कम मेहनत लगेगी उतना अच्छा। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम बहुत काम का है। 2 मिनट का नियम। हाँ, कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट से भी कम समय में हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो बस ये तय करें कि मैं रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। अच्छा। या जिम जाने की आदत डालनी है तो पहला कदम बस ये हो सकता है कि मैं रोज शाम को सिर्फ अपने जिम के जूते पहनूंगा। बस जूते पहनना? हाँ, बस उतना ही। शुरुआत आसान हो जाती है तो फिर आगे बढ़ना भी आसान लगता है, मोमेंटम बन जाता है। ये बढ़िया है। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। सैटिस्फाइंग। हाँ। देखो, हमारे दिमाग को ना तुरंत मिलने वाला संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत पसंद है। अच्छी आदतें अक्सर लंबे समय में फायदा देती हैं, उनका इनाम देर से मिलता है। सही। इसलिए शुरुआत में उन्हें किसी तरह संतोषजनक बनाना जरूरी है ताकि हम टिके रहें। तो वो कैसे करें? इसका एक बहुत सरल तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर? जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ बिल्कुल। एक कैलेंडर लो और हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हो उस पे एक बड़ा सा क्रॉस या टिक लगा दो। वो जो टिक लगाने की क्रिया है ना, वो अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। अच्छा, वो आपको दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, आपने आज का काम पूरा किया। ये देखकर अच्छा लगता है और अगले दिन भी करने की प्रेरणा मिलती है। वो चेन न टूटे, इसका ध्यान रहता है। वो चेन तोड़ने का मन नहीं करता। फिर ये तो हो गई अच्छी आदतें बनाने के नियम। और अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो तो उसके लिए इन्हीं नियमों को बस उलटना है। उलटना है? कैसे? देखो, बुरी आदत तोड़ने के लिए पहला, संकेत को अदृश्य करें, मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपको बुरी आदत की याद दिलाती है उसे नजरों से दूर कर दो। जैसे अगर फोन से बहुत ध्यान भटकता है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दो। ठीक है। दूसरा, इच्छा को अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के जो बुरे परिणाम हैं उन पर फोकस करो। सोचो कि ये आदत आपको आपके लक्ष्यों से कैसे दूर कर रही है। राइट। तीसरा, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। उस आदत को करना कठिन बना दो। जैसे अगर जंक फूड खाने की आदत है तो घर पे जंक फूड रखना ही बंद कर दो। खरीदना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। अच्छा। और चौथा, परिणाम को असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर आप वो बुरी आदत कर बैठते हैं तो उसका कोई तात्कालिक नकारात्मक परिणाम हो। जैसे शायद किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लो कि अगर मैंने ये किया तो तुम्हें इतने पैसे लूंगा, या किसी को जवाबदेह बना दो। ये सब सुनने में तो बहुत कारगर लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है या रूटीन टूट जाता है। हाँ बिल्कुल। तब क्या करें? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखो, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि प्रगति में पठार आना, मतलब जब लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा या बोरियत महसूस होना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। सफल लोग वो होते हैं जो इन मुश्किल दौरों में भी टिके रहते हैं। निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल मशीन बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लचीलेपन की बात आती है। आदतों में बहुत ज्यादा कठोरता भी ठीक नहीं। अच्छा। कभी कभार चूक हो जाना ठीक है। मान लो एक दिन जिम नहीं जा पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। जरूरी यह है कि अगले दिन वापस पटरी पर आया जाए। एक दिन मिस करने से ज्यादा बुरा है 2 दिन लगातार मिस करना। सही कहा, वो नेवर मिस ट्वाइस वाला रूल। हाँ वही तो। परफेक्शन का पीछा करने से बेहतर है कि बस कोशिश करते रहें, गिरे तो उठकर फिर चलें। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का जो सार निकल रहा है वो ये है कि स्थायी बदलाव का राज बड़े नाटकीय कदमों में नहीं है, बल्कि छोटी परमाणु जैसी आदतों में है, जिन्हें लगातार लंबे समय तक निभाया जाए। छोटी आदतें प्लस निरंतरता प्लस समय। बिल्कुल, ये फॉर्मूला सिर्फ इस खिताब का सार नहीं है, इस जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। हाँ, लगता तो है। और एक और बात, ध्यान लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया पर होना चाहिए। प्रक्रिया पर? हाँ, रोज के जो छोटे सही काम हैं उन्हें करते जाएं, नतीजे अपने आप आने लगेंगे। बड़े लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में हमें रोज की छोटी आदतें ही लेकर जाती हैं। बहुत खूब। तो जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक परमाणु आदत है, बिल्कुल छोटी सी, जिसे आज से अपनाकर या बदल कर
हम उस पहचान को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है?